प्रियात्मन सप्रेम जय जीव आदि मुनीश्वर योगेश्वर परम पूज्य सत्य सम्राट सदगुरुदेव सिंहमुनि जी का वचनामृत से एक बूंद। भगवान के दरबार में देर रहे अंधेरे नहीं है। भगवान को मानने वाले कहा करते हैं कि भगवान के दरबार में देर है अंधेरे नहीं है। हम कहते हैं यह देर भी क्यों होती है? देरी भी बिना कारण नहीं होती है। भगवान का दरबार सुस्त क्यों है? जो सब जगह है, सब में है, उसके काम में देर हो यह इस बात को सिद्ध करती है। भक्तों और मजहब तथा मजहबी लोगों के कथा अनुसार वह सर्वव्यापक और सर्वशक्तिमान नहीं है। पाठशाले में उपस्थित होने में विद्यार्थी बालक ने देरी की इसीलिए कि वह दूर रहता है, पर ईश्वर तो वही है। जहाँ जहाँ अंधेरा अन्याय और अत्याचार हो रहा है, क्योंकि वह तो सर्वव्यापक माना जाता है, उसे कहीं आना जाना तो है ही नहीं। विद्यार्थी ने पाठशाला पहुंचने में आज देरी की क्योंकि उसे कोई सवारी नहीं मिली और वह स्वयं ही शक्तिहीन होने के कारण तेज नहीं चल सका। पर तुम्हारा ईश्वर तो सर्वशक्तिमान है, निर्बल नहीं। फिर उसने देरी क्यों की? न्यायाधीश ने न्याय करने में देरी क्यों की? इसीलिए कि वह कागज पत्र देखकर मिसल देखकर विचार कर रहा था कि जिसमें वह न्याय करने के लिए सब बातें जान ले और उन सब बातों का पता लगा ले जिसे वह नहीं जानता। पर इस भगवान के न्याय में क्यों देरी होती है, जो सर्वज्ञ है, सर्वांतर्यामी है और सब कुछ जानता है। आगे क्या होने वाला है वह भी जानता है। भगवान तो भूत भविष्य और वर्तमान सब कुछ जानता है, उसके काम में देरी क्यों होती है? सांसारिक न्यायाधीश के न्याय में देरी हुई क्योंकि प्रत्यक्षदर्शी गवाहों को बुलाने में और उनका बयान लेने में तथा उनसे जिराह करने में देरी हुई। पर भगवान तो सर्वव्यापक है, वह तो घटनास्थल पर स्वयं वर्तमान था, उसने तो स्वयं सब कुछ देखा था। भगवान सर्वव्यापक हैं, सर्वज्ञ और त्रिकालदर्शी हैं, वह सब कुछ ठीक ठीक जानते हैं। फिर उसके न्याय में देरी क्यों हुई? न्याय में देरी ही इस बात को सिद्ध कर देती है कि मजहबी ईश्वर के विषय जो कुछ कहा जाता है कि वह सर्वव्यापक है, सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है, सब स्थानों पर है, न्यायकारी है और दयालु है, यह सब झूठ है। संसार की घटनाएं यह सिद्ध कर रही हैं कि ऐसा कोई भगवान सचमुच संसार में नहीं है। भगवान के विषय की सारी कल्पनाएं झूठी हैं। मजहबी लोगों के ऐसे ईश्वर का अस्तित्व ही नहीं है, जो कहीं नहीं है, जिसका होना किसी तरह से कहीं सिद्ध नहीं होता, उसी को मजहबी लोग एक रस और अखंड रूप से सर्वव्यापक मानते हैं। अतः इन मजहबी लोगों के समान झूठा कोई हो ही नहीं सकता। मजहब और मजहबी पुस्तकों में झूठी बातों का खजाना है। इन्हीं झूठे मजहबी ग्रंथों ने अच्छे अच्छे पढ़े लिखे लोगों के दिमाग को खराब कर रखा है। परीक्षा लेता है। मजहबी लोग और मजहबी ग्रंथ कहा करते हैं कि ईश्वर के न्याय में देरी इसीलिए होती है कि
वह परीक्षा लेता है। यह बात और भी बेतुकी है। मजहबी लोगों के कथा अनुसार ही जब भगवान सर्वांतर्यामी है, घट घट वासी है, सबके भीतर वर्तमान है, सबके भीतर की बात, सबके मन की बात जानता है, तो परीक्षा क्या लेता है? मनुष्य मनुष्य की परीक्षा लेता है, क्योंकि मनुष्य दूसरे के भीतर की बात नहीं जानता। दूसरे मनुष्य में कितनी योग्यता या अयोग्यता है, दूसरा मनुष्य जो परीक्षा लेने वाला है वह नहीं जानता। परीक्षा लेने वाला यह नहीं जानता कि दूसरे मनुष्य में अमुक विषय का ज्ञान कितना है। दूसरा मनुष्य नहीं जानता कि ऐसा होने पर यह क्या करेगा, और इस प्रश्न के पूछे जाने पर अमुक मनुष्य क्या उत्तर देगा। इसीलिए मनुष्य परीक्षा लेता है। पर भगवान तो सबके भीतर में है, अंतर्यामी है। कौन कितने पानी में है यह सब कुछ जानता है। फिर उसे परीक्षा लेने की आवश्यकता ही क्या है? त्रिकालदर्शी होने के कारण सब के भीतर की बात जानता है। जो सबके मस्तिष्क में वर्तमान है वह परीक्षा क्यों लेता है? पुराने वेदांतियों के अनुसार जो सबकी आत्मा ही है, तो वह क्यों परीक्षा लेता है? पुराने वेदांतियों के अनुसार जो स्वयं अखंड रूप में एक रस, कहीं न्यूनाधिक नहीं, सब में व्यापक है, सब रूप होकर स्वयं सब में मौजूद है, वह परीक्षा क्या लेता है? वह किसी की बात या किसी के विषय में क्या नहीं जानता कि परीक्षा लेता है? उससे किसी के विषय का या किसी के भीतर की कौन सी बात छिपी है कि परीक्षा लेता है? अतः यह परीक्षा लेने वाली बात बेसिर पैर की है और नितांत झूठी है। जैसी झूठी बातों पर विश्वास करने का कारण यही है कि मजहब ने बहुत दिनों से लोगों के दिमाग, मन और मस्तिष्क पर सिक्का जमा रखा है। ईश्वर के विरुद्ध ना कोई बोलने पाता और ना कोई सुनना चाहता था। मजहबी लोग जो चाहते थे बकते थे और सुनने वाले सिवा सत्य वचन महाराज कहने के और कुछ नहीं कह सकते थे। मजहबी लोगों ने संसार को सिखा रखा था कि यदि कोई ईश्वर के विरुद्ध कहे तो उसकी जीभ काट लेना, उसे मार डालना। यदि यह भी ना पार लोगे तो अपना ही कान बंद करके उसके पास से दूर हो जाना। ऐसी ही बातों ने झूठे भगवान और झूठे मजहबी ग्रंथों की रक्षा की है। इन झूठे मजहबी भगवान के या मजहबी हत्यारों के डर से कोई ईश्वर के विरुद्ध बोलने तक का साहस नहीं करता था और भगवान का भूत संसार में आज तक खड़ा रहा। जो कहीं नहीं था वही सब में सर्वव्यापक और अद्वैत रूप में वर्तमान माना जाता था। जो सब में बड़ा झूठा और नित्यांत असत्य है वही सबसे बड़ा सत्य बना रहा है। इस कोई झूठी कल्पना के विरुद्ध बोलने वाला तक ना था और इस भगवान का झूठा भूत सबके दिमाग में नाच रहा था। यही कारण है कि जो इन झूठी बातों का प्रचार कर रहे हैं वह हलवा पूरी खा रहे हैं और जनता ने उन्हें
माला माल कर दिया है और ये लोग महंत और मठपति बने हुए बैठे थे और बैठे हैं। कब तक चुप रहें? किसी के ऊपर दुख पड़ने पर मजहबी नेता कहते हैं, बच्चा चुप रह, उसके दरबार में देर है, अंधेरे नहीं है। कब तक चुप रहें? अनंत वर्ष बीते, जुग पर जुग बीते, राज्य पर राज्य, शासन पर शासन बीते, पर आज तक संसार से अन्याय, हत्या, बलात्कार, घूसखोरी, ब्लैक मार्केटिंग, लूट, डाका, चोरी और जालसाजी नहीं मिटी। भक्तराज, यह कब मिटेगी? हम कब तक चुपचाप बैठे रहें? कब तक हम शासकों और अधिकारियों के अन्याय और उनके टैक्स और प्रतिबंधों से दबे रहे? कब तक हम मजहबी नेताओं की झूठाइयों को सुनी अनसुनी करते रहें? कब तक उनके अत्याचारों और अन्यायों को सहते हुए उन्हें खिलाते रहें? कब तक राजनीतिक नेताओं की थैलियां और गोलक भरकर स्वयं उपवास करते रहें? संसार से झूठाई, घूसखोरी, ब्लैक मार्केटिंग, हत्या, युद्ध, बलात्कार और अत्याचार कब मिटेगा भक्तराज? अभी कितनी देरी है? जुग पर जुग बीतता चला जा रहा है। अनंत और असंख्य काल बीत गए और बीतते जाए, पर अभी तक इस संसार से ईश्वर के वर्तमान रहते हुए और होते हुए भी अंधेरा और अन्याय नहीं मिटा। फिर भी मजहबी यह कहते हुए जरा भी लज्जा नहीं करते कि भगवान के दरबार में देर है, अंधेरा नहीं है। जय जीव।